बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि पीटीआई के सेनेटर और लाहौर के बड़े रहनुमा एजाज चौधरी साहब की सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद लगता ये है कि इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, इसमें कहीं ना कहीं परवेज़ इलाही का हाथ हो सकता है। मैं आप लोगों को सेनेटर की वो वीडियो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ और भी इस वाक़े के हवाले से मेरे पास तफ़सीलात हैं, जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और सेनेटर एजाज चौधरी की वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान के ऊपर हमला हुए 60 घंटे गुजर चुके हैं और पंजाब में हुकूमत भी पीटीआई की है और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के ऊपर होने वाले कातलाना हमले की अभी तक एफआईआर नहीं काटी गई। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इस केस में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि जो मरकज़ी मुलज़म था, जिसको कंटेनर के करीब ही से गिरफ़्तार किया गया था, उसने ये इंकशाफ किया था कि वो अपनी बाइक अपने मामू की दुकान के ऊपर खड़ी करके आया था। आज उस शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन आप लोगों को जो मैंने वीडियो दिखानी थी सेनेटर एजाज चौधरी साहब की, इससे लगता यही है कि कहीं ना कहीं परवेज़ इलाही का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जो लॉन्ग मार्च था वो केपीके से स्टार्ट करना था, तो परवेज़ इलाही ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि इमरान खान साहब को कि आप लाहौर से लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराम करूँगा, मुकम्मल सहूलियात फराम करूँगा। लेकिन इमरान खान को परवेज़ इलाही की जानिब से अगर सिक्योरिटी फराम की गई होती तो ऐसा अनहोना वाक़या पेश ना आता। आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये जो सारी ज़िम्मेदारी थी ये परवेज़ इलाही के ऊपर थी। और जो वीडियो मैंने आप लोगों को सेनेटर एजाज चौधरी की दिखानी थी, उसमें वो ये बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि ये फ़लाने चौक के अंदर इमरान खान के ऊपर हमला होगा, इसकी प्लानिंग हो चुकी है। जब ये सारी बातें उन्होंने सबको बताई थी और ख़ुसूसन वज़ीर आला परवेज़ इलाही को भी उन्होंने बताया होगा, क्योंकि इस वक्त वो सीएम पंजाब थे, तो फिर उन्होंने इमरान खान को और ख़ुसूसन पीटीआई के लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी क्यों फराम नहीं की। फिर एजाज चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने पुलिस के किसी अफसर को बताया था। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सीएम पंजाब चाहते तो पुलिस के अफसरान क्यों इमरान खान को सिक्योरिटी फराम ना करते, क्योंकि सीएम पंजाब किसी भी वक्त पुलिस के किसी भी अफसर को मुअत्तल कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस अफसर सीएम पंजाब परवेज़ इलाही के कहने पर इमरान खान को और लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी फराम नहीं करते थे, तो उन्होंने उस वक्त एक्शन लेकर उनको मुअत्तल क्यों नहीं किया। तो आइए अब मैं आपको सेनेटर एजाज चौधरी की वो वीडियो भी दिखा देता हूं, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको एक दिन पहले पता था और उन्होंने सबको बताया, लेकिन इमरान खान को सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। तो आइए सबूत के तौर पर वो वीडियो भी देख लेते हैं। मैंने कल रात को अहमद चट्टा को लाहौर से टेलीफोन करके इस साजिश का इंकशाफ किया था और मैंने बताया था कि अहमद याद रखना, वजीराबाद चौक के अंदर खान के ऊपर कातलाना हमला होगा, इसकी मंसूबाबंदी हो चुकी है। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के डीपीओ को अहमद चट्टा ने इस साजिश के बारे में और इस मंसूबाबंदी के बारे में बता दिया था, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया।